तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, इस गोन को हमने शोरूम के बाहर निकाला है और एक राइड वीडियो हमने इसकी बनाई है। मुझे लगता नहीं है कि वो राइड वीडियो सही से बना होगा, एक और वीडियो उसका हम शूट करने वाले हैं। सो एक फुल डिटेल रिव्यू मैं आपके लिए आज लेके आ चुका हूं कि इस गोन क्लासिक 350 को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो क्या रीजंस हो सकते हैं, इस गोन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, वो हर एक चीज़ आज हम आपके साथ एक डिटेल रिव्यू में शेयर करने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज और स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ बाइकर्स पर। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचती रहे। अगर आप ये सेगमेंट परचेस करना चाहते हैं तो आप सोनी ऑटोमोबाइल्स पे आ सकते हैं। सोनी ऑटोमोबाइल्स भिलवाड़ा राजस्थान में है, वहां पे आए और आप ये सेगमेंट आसानी से परचेस कर सकते हैं। सो एक डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए और मैं आज बता देता हूं कि इस गोन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, सो गाइस बात कर लेता हूं सबसे पहले फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट लुक अगर आप देखते हो यहाँ पे तो एक यूनिक डिज़ाइन आपको नहीं देखने को मिलेगी। नॉर्मली डिज़ाइन है जो कि हर एक इनफील्ड में आती है, लेकिन फिर भी क्या है इसमें खास वो आज हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए, फ्रंट लुक में सबसे पहले अगर मैं आपको बताता हूं तो यहाँ पे एक सिल्वर कैप आपको देखने को मिल रही है जो कि आपको मेटल देखने को मिलती है। साथ ही अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो देखने को मिल जाएगा और अंदर की तरफ आपको यहाँ पे लो बीम हाई बीम देखने को मिलती है जो कि LED में आती है। परचेस करना चाहते हैं तो सोनी ऑटोमोबाइल्स की लोकेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स ये है, कॉन्टैक्ट करें और आप ये सेगमेंट्स आसानी से परचेस कर सकते हैं। देखिए, जो कलर है वो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्लोसी कलर में आपको केवल स्टिकरिंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसके ग्राफिक्स है, कुछ यूनिक तरीके के आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं आगे आपसे बात करता हूँ तो ये इसका टायर सेक्शन रहने वाला है। टायर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे टायर देखने को मिल जाएगा जो कि अपने आप में ही एक अलग काबिल तारीफ काम है, बिकॉज ये आपको स्पोक व्हील के साथ देखने को मिलने वाला है। बात करता हूँ ये टायर सीएट कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा और अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको 100/80 का टायर देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे 19 इंच का टायर देखने को मिलने वाला है। स्पोक व्हील के साथ आपको देखने को मिल रहा है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएंगे जो कि 2 शेड में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसको पैक करने के लिए सिल्वर और मैट कलर काम में लिया गया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर की तरफ ही आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। मडगार्ड यहाँ पे ये देख सकते हैं मेटेलिक है। रॉयल एनफील्ड का स्टिकर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो काफ़ी दमदार यहाँ पे आपको बैक ब्रेक का कैलिपर देखने को मिल रहा है। साथ ही डिस्क देखने को मिल रही है जो कि 370 mm के आसपास आपको यहाँ पे डिस्क देखने को मिलती है और ये आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है। सो ये कुछ फ्रंट सेक्शन टायर था जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। नाउ यहाँ पे अब मैं बात करूँ अगर आपसे कि पीछे के टायर में क्या क्या है तो पीछे का टायर भी हम शेयर कर देते हैं, लेकिन पीछे का टायर बताने से पहले अगर आप पीछे का मडगार्ड देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा आपको यहाँ पे मडगार्ड देखने को मिलेगा। इवन मेरे हाथ में भी ये नहीं आ रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से पैक किया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन आपको ये देखने को मिलने वाला है। बात कर लेता हूँ आपसे पीछे का टायर कि पीछे का टायर आपको कैसा देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जूम कंपनी सीएट कंपनी का ही आपको यहाँ पे टायर देखने को मिल रहा है। टायर साइज की अगर बात करता हूँ तो 130/80 का टायर है जो कि 16 इंच का आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। आगे का जो टायर है वो आपको 19 इंच का, लेकिन पीछे का जो टायर है वो आपको 16 इंच का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करता हूँ सस्पेंशन की तो सस्पेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये रहे सस्पेंशन। यहाँ पे आपको बैक ब्रेक का कैलिपर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप डिस्क पेडल देख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था ड्यूअल चैनल ABS ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, ये जो सेगमेंट है ये आपको बोबर सेगमेंट देखने को मिलने वाला है। ये मैंने अभी तक आपको नहीं क्लियरिफाई किया है कि ये सेगमेंट आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं,
ये जो सेगमेंट है ये आपको बोबर सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। लाइक जावा आपने देखी हुई है, जावा का एक बोबर सेगमेंट है, सेम वैसा ही सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है। सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये कुछ ओवरऑल है। इंजन की अगर बात करता हूँ आपसे तो 349 सीसी का इंजन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मैक्सिमम BHP आपको 19 की निकाल के दे देगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको 27 Nm का टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करके देने वाली है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो रॉयल एनफील्ड आप देख रहे हैं ग्लोसी कलर में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलने वाला है। काफ़ी चमकता हुआ आपको ये देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी और ये लोगो काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ यहाँ पे था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। नाउ एग्जॉस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं एक बार। ये कुछ एग्जॉस्ट है जो कि आप देख लें, और साथ ही यहाँ पे आपको इसकी शील्ड भी देखने को मिल जाएगी जो कि मेटेलिक देखने को मिलती है। सो एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं कि इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसा देखने को मिलेगा। एक बार इसको ऑन करते हैं और एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। सो यहाँ से जो है इसको ऑन करेंगे। ओके, अब आप एग्जॉस्ट पे ध्यान दें। सो ये कुछ एग्जॉस्ट इस बाइक का रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि एग्जॉस्ट आपको कैसा लगा है। अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हैंडलिंग भी दिखा दूं कि इसकी हैंडलिंग आपको कैसी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हज़ार लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। साथ ही नीचे और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पास लाइट का ऑप्शन, आई बटन आपको ऊपर की तरफ, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न बटन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। हॉर्न की क्वालिटी एक बार सुन लेते हैं। हॉर्न की क्वालिटी सुन लेते हैं एक बार। सो ये कुछ हॉर्न क्वालिटी रहने वाली है। साथ ही अगर बात करता हूँ पीछे की तरफ, तो पीछे का टेल लैंप भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे का टेल लैंप आपको कैसा देखने को मिल जाएगा। पीछे का टेल लैंप अगर आप देखते हैं तो चेंज है। पायलट टेल लैंप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा जो कि यूनिक डिज़ाइन के साथ क्रोम शेड में आपको देखने को मिल जाएगा। हज़ार लाइट के लिए LEDs आपको यहाँ देखने को मिल रही है। नंबर प्लेट आप यहाँ लगा देंगे और नीचे की तरफ आपको LED लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पे सारी गाड़ी के साथ ये एक अलग से पार्ट अटैच किया हुआ है जो कि काफ़ी स्पेशल यहाँ पे है। और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैचिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी जो कि आपको एक लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप गैब्रियल देखते हैं तो ये भी आपको एक अलग ही देखने को मिल जाएगा। यूनिक डिज़ाइन में आपको ये भी देखने को मिलने वाला है। सो ये कुछ यहाँ पे था जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। नाउ अब छोटी मोटी चीज़ें हैं, सीट हाइट है, सीट कवर है, बैठने की पोजीशन वगैरह क्या रहने वाली है, वो सब भी मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो गाइस, अगर बात करूं आपसे कि इस बाइक की सीट हाइट आपको क्या देखने को मिलेगी, तो 750 mm की सीट हाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करता हूं तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और अगर टोटल वेट की बात करता हूं तो 197 kg की ये बाइक आपको देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है वो मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ। लाइक 750 mm की सीट हाइट, ठीक है, अगर आप मेरी हाइट जो है वो आप मान के चलिए लाइक 5 फुट 6 या 5 फुट 7 इंच का मैं बंदा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं सीट की बात करता हूँ तो एक तो काफ़ी कंफर्टेबल आपको ये सीट देखने को मिलेगी। राइड करते टाइम काफ़ी कंफर्ट आपको इस सीट पे देखने को मिलेगा क्योंकि सॉफ्टनेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। सो जैसे ही मैंने इसको सीट नीचे उतारी देन आप देख सकते हो मेरे जो पैर हैं वो आसानी से पहुँच रहे हैं। कहीं रॉयल एनफील्ड ऐसी है जिसको शॉर्ट हाइट के बंदे नहीं चला सकते हैं मेरी तरह, लेकिन मैं इस बाइक को आसानी से राइड कर सकता हूँ बिकॉज मेरे जो पैर हैं वो आसानी से नीचे पहुँच रहे हैं। इसकी जो हैंडलिंग आप देखोगे, ये हैंडलिंग आपको थोड़ी सी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी बिकॉज उसका रीज़न ये है कि ये जो बाइक है ये आपको बोबर शेप में देखने को मिल रही है, इसीलिए नीचे सीट हाइट कर दी गई है और इसके हैंडलिंग आपको हल्के से ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन राइड करते टाइम जो नशा, जो मज़ा आपको आने वाला है वो एक अलग ही लेवल का आएगा। सो ये कुछ इसमें था। हैंडलिंग, सीट हाइट जो थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे मैं अब आपसे बात कर लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कैसा देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से एक नज़र इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे डाल लेते हैं, देन उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं और हम अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। ऑलराइट, सो गाइस,
ये कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। रॉयल एनफील्ड की बैचिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, अंदर की तरफ भी रॉयल एनफील्ड आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख रहे हैं ये आपको सेमी डिजिटल देखने को मिलेगा। ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखिए ऑन किया। ऑन करने के बाद एनालॉग ऊपर की तरफ है, डिजिटल अंदर की तरफ है। सो ये कुछ सेमी डिजिटल हो चुका है। यहाँ पे न्यूटन का बटन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बैटरी, एबीएस, फ्यूल गैस, पेट्रोल, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इको मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको गियर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ट्रिप के ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे कितने किलोमीटर चली है ओडोमीटर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और है, यूएसबी का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है यूएसबी चार्जिंग सी आपको यहाँ देखने को मिलती है। एक सेकेंड मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए USB टाइप सी का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो ये कुछ था यहाँ पे। साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये नेविगेशन के लिए है, हालांकि ट्रिप का ऑप्शन है ये देखिए ट्रिप पर हेलमेट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, बिल्ड विद गूगल 12.10 ये हेलमेट। उसके बाद ये टाइमिंग आ जाएगी। ये जो ऑप्शन है ये किसके लिए है वो मैं आपको बता दूँ। लाइक जिस टाइम पे ये मोबाइल से कनेक्ट होगी, ये गूगल से कनेक्ट होगी, उस टाइम पे जो नेविगेशन के ऑप्शन आते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था। साथ ही अगर आप यहाँ देखते हैं तो एडजस्टेबल लीवर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको आप आगे की तरफ खींच के और जो है इनको राउंड सेट करके इसको आपको जहाँ रखना है आप वहाँ रख के इनको सेट कर सकते हैं। सो ये कुछ ओवरऑल इस बाइक में था जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वेल सो गाइस, गोन क्लासिक 350 इस बाइक में जितना कुछ भी था वो सब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। परचेस करना चाहते हैं अगर आप ये सेगमेंट तो आप सोनी ऑटोमोबाइल्स पे आ सकते हैं, बिकॉज सोनी ऑटोमोबाइल्स पे आपको रॉयल एनफील्ड का हर एक सेगमेंट अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो हंटर हो, गोन हो, BR 650 हो, शॉटगन हो, क्लासिक हो, इवन हर एक सेगमेंट आपको वहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। सो रॉयल एनफील्ड के लिए सोनी ऑटोमोबाइल्स परफेक्ट है। तो सोनी ऑटोमोबाइल्स पे आएँ और आप ये सेगमेंट्स आसानी से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।